में जमहूरियत नहीं थी, सब फैसले एक ही शख्स करता था। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद, अली जैदी, परवेज खटक और असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI को यहाँ तक एक टोले ने पहुँचाया है। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था। पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया जाता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स की टीम 81 रन से शिकस्त खा गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 41 ओवर्स में 205 रन पर ढेर हो गई। साउद शकील और मोहम्मद रिजवान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 शिकार किए। शाहीन अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। अहम तरीन इजलास में कच्चा ऑपरेशन, CPEC, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी और डॉलर को रेगुलराइज करने पर गौर हुआ। तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनकलाब पर सिर्फ 24 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बसूरत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानियों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानियों की निशानदही की गई। 22,000 में से 1,300 से जायद अफगानियों की शनाख्त मुकम्मल। तुर्कम बॉर्डर से वापसी शुरू। 23 अफगान खानदान वतन पहुंच गए। नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। तबाह मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। एहतसाब सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। नवाज शरीफ अब भी आर्ज़ाए दिल में मुब्तला हैं। शुगर और दीगर इमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानवी मॉलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर की जानिब से जारी की गई है। कहा कि नवाज शरीफ के बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। पहले एंटी एंजियल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया गया। एंजाइना के अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी के दौरान नवाज शरीफ को स्टंट डाले गए। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया। उस एहतजाज से क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच के आ रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जब तक सारी पार्टियां ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा एक पेज पे नहीं होंगी तो ये कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ जीतती है तो इट्स फाइन। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। हम समझते हैं जी हर पार्टी का राइट है वो इलेक्शन लड़े। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो ये उनकी गलत सोच है। PP सेनेटर सलीम मांडवीवाला की गुफ्तगू। कहा मईशत के एजेंडा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ अच्छी तरह समझते होंगे मईशत में इस्तेकाम होना मुल्की मुफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा कि चेयरमैन PTI इलेक्शन ना लड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफरक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 से 13 अक्टूबर तक मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दे दिए। 9 अक्टूबर को 15 रुकनी फुट कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत करेगा। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पर 50 केसेस। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस और जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 40 केसेस की समाअत करेगा। 9 मई के हर तरह की सहपसंदी की मजम्मत करता हूँ और PTI से अलहदगी का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। मलिक सरफराज खोखर ने PTI को खैरबाद कह दिया। वो लाहौर से PTI के टिकट होल्डर थे। मलिक सरफराज खोखर का कहना था कि पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानी पर कायम है, जो मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह है। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर-नवंबर में की जाएंगी। शरह में मजीद इजाफा, हफ्तावार बुनियादों पर 0.11% बढ़ गई। चीनी की औसतन कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशियाई ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें बढ़ गईं। रवा हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा हुआ। की कदर में मुसलसल कमी का रुझान, ओपन मार्केट में 2 रुपये सस्ता 284 रुपये से कम होकर 282 रुपये पर फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 46 रुपये सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे कमी 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। बुलंद सतह से अब तक 24 रुपये 41 पैसे सस्ता हो चुका है। अमरीकी खाम तेल में कमी, अमरीकी खाम तेल 0.62% कम हो गया है। 81.80 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। गुज़श्ता 3 सेशंस के दौरान अमरीकी खाम तेल की कीमत 8.3% कम हो चुकी है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 0.52% कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल 83.63 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। गुज़श्ता 3 सेशंस में बरतानवी खाम तेल 8% सस्ता हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्को है। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में स्टील मिल के गेट पर धरना। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए धरना दिया। मुतालिबात के हक में मुलाजमीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि कई साल से स्टील मिल्स को बंद करके हजारों खानदानों को दरबदर किया गया। 10 साल से जायद अरसा गुजर गया, तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। स्टील मिल को दोबारा चलाया जाए। से बाहर बैठे यूट्यूबर की एक और ऑडियो वायरल। यूट्यूबर को रॉ एजेंट रोहित शर्मा से दोबारा बात करते देखा जा सकता है। रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात ले रहा है। रॉ एजेंट यूट्यूबर से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पूछ रहा है। रोहित शर्मा ने पूछा कि क्या पाक आर्मी टेक ओवर कर सकती है। खबरें मिल रही हैं। यूट्यूबर ने कहा कि वो धमकी तो ज़रूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी किसी तरह टेक ओवर कर लूँ। ये बातचीत सबूत है कि दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन को देता है। कराची मलीर सोमार कोर्ट में 30 सितंबर को स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। कायदाबाद और स्टील टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली। कत्ल के लिए जमरूद से 2 उजरती कातिलों हाजी अकबर और तारिक आफरीदी को कराची लाया गया।
पुलिस के मुताबिक उजरती कातिलों को लाने वाला मुलजिम जरीफ खान गिरफ्तार। उजरती कातिलों को अली रजा खोखर और उसके वालिद जवार खोखर की सुपारी दी गई। मूसा खान, उसके बेटे शबीर और दोनों उजरती कातिलों की तलाश की जा रही है। शिकारपुर में पुलिस ने कच्चे से मगवी एहलकार को बाजियाब करा लिया। एसएसपी खालिद मुस्तफा कुराई की सरबराही में कच्चे में ऑपरेशन किया गया। भारी नफरी देखकर डाकू पुलिस एहलकार को छोड़कर भाग गए। कश्मीर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। बडानी टाउन के मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे गए। गंदम से भरे 2 दर्जन से जायद गोदाम पकड़े गए। लाखों बोरियां गंदम बरामद। 6000 बोरियां खाद और चीनी भी बरामद हुई। तमाम गोदाम सील कर दिए गए। पाक बहरिया में तब्दीली कमान की तकरीब आज सुबह नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगी। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कमान नए नेवल चीफ के हवाले करेंगे। नए एडमिरल अमजद न्याजी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वो शुरका से अलविदाई खिताब भी करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। नुमैरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। नुमैरा सलीम ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेस फ्लाइट ने नुमैरा सलीम को खलाबाज नंबर 019 का नाम दिया है। मिशन में नुमैरा के अलावा मजीद 2 खलाबाज और अमले के 3 अरकान शामिल हैं। कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के माहाना कितने पैसे मिलेंगे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की 4 कैटेगरी सामने आ गई। ए कैटेगरी के 3 क्रिकेटर्स को तकरीबन 60 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को 41 लाख, सी कैटेगरी को 17,50,000 रुपए मिलेंगे। डी कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को 11,30,000 रुपए माहाना मिलेंगे। भारत तहजीब और इक़दार भी खोने लगा। नई दिल्ली में बच्ची को डांट पड़ने पर बच्ची ने वालिद बराए फरोख्त का इश्तहार लगा दिया। हाथ से लिखे गए इश्तहार में कहा, वालिद बराए फरोख्त, कीमत 2 लाख रुपए। मजीद मालूमात के लिए घर की घंटी बजाएं। रूस ने यूरोप को बड़ी धमकी दे दी। सदर प्यूटन ने कहा कि रूस पर हमला हुआ तो बका का कोई इम्कान नहीं। किसी भी मकाम से हमला हुआ तो जवाब देंगे। सबको एटमी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इंसानी हुकूक की अलमबरदार नरगिस मोहम्मदी ने नोबेल प्राइज जीत लिया। ईरान में खवातीन के साथ होने वाले जबर के खिलाफ उनकी जद्दोजहद पर उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।